आज इस फूड वेंचर के एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे करेक्ट बिजनेस पोजीशनिंग से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इस बिजनेस ओनर ने थोड़ा सोच समझ के जो उसके आजू बाजू में ऑफिसेस थे, कॉर्पोरेट्स थे, उनको अप्रोच करना शुरू किया। उसने क्या किया, ऐसे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जो बिजनेसेस में कैंटीन नहीं था, जिनके ऑफिसेस में कैंटीन नहीं था। ऐसे बिजनेस ओनर को ये जाके मिलता था, उनको उनके एचआर को मिलता था, उनके एडमिन को मिलता था और वो बताता था कि अगर वो डेली ब्रेकफास्ट इससे लेके अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो इससे एम्प्लॉयज़ का हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी बढ़ जाता है। और हाँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट मिलता है इसलिए एम्प्लॉयज़ भी सारे टाइम पे आते हैं और एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो अदरवाइज़ यहाँ वहाँ पे टाइम देंगे और खा के आएंगे। उससे अच्छा अगर उनको ऑफिस में मिलता है तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज होता था। और जहाँ पे भी ये अपने ब्रेकफास्ट वाला आइटम डिलीवर करता था वो ऑफिसेस हमेशा के लिए इसके कस्टमर्स बन जा रहे थे। तो उसने इतने सारे क्राउड में ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स, रेस्टोरेंट चेन्स, फेमस फूड ब्रांड्स और लोकल वेंडर, इन सारों के बीच में इसने अपने बिजनेस के लिए एक जगह बना ली थी जो कि ये मॉर्निंग में जाके डिलीवर करता था। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इस बिजनेस ओनर जैसा भी कुछ तो आप भी अपने बिजनेस के लिए सोचिए, अपने बिजनेस पोजीशनिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने बिजनेस पोजीशनिंग को करेक्ट करके अपने बिजनेस को भी ग्रो कीजिए। आज मैं आपको इस फ्लोर मिल बिजनेस के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि कैसे अपने पैकेजिंग पर काम करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके सेल्स को ग्रो कर सकते हो। इस बिजनेस के ओनर ने ड्यूरिंग कोरोना टाइम अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। ये अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस देता था और इसी वजह से इसकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो रही थी। अपने बिजनेस में बहुत कुछ नया किया था, जैसे कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी। जो अनाज ये यूज करते थे उसके हर बैच की क्वालिटी चेकिंग अच्छे से करते थे और जो अनाज इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता था वो बैच ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। इससे इनकी आटे की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 5 किलो एंड 10 किलो के प्लास्टिक डिब्बों में पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन डिब्बों को एक यूनिक लुक दिया जिससे कि वह प्रीमियम दिखते थे। इन डिब्बों का एक साइड सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर की जाने वाली सारी प्रोसेसेस को शोकेस कर रहा था। उनके प्रोडक्ट को फ्रेश एंड हेल्दी रखने के लिए इन डिब्बों में नॉर्मल ढक्कन के अलावा एक एयरटाइट रखने वाला ढक्कन भी ऐड किया था। इस वजह से जब कस्टमर्स डेली बेसिस पर आटे को घर पर यूज करते थे तो ड्यूरिंग रेनी सीजन भी आटा अच्छे से रहता था। इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया था कि सुपरमार्केट में जिन रैक्स के ऊपर इनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स प्लास्टिक बैग में रखे जाते हैं उन्हीं रैक्स में इन डिब्बों को फिट आ जाना चाहिए। इससे उनका प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट्स के बीच में उठकर दिखेगा और इस विजिबिलिटी का उनको फ़ायदा मिलेगा। मार्केटिंग को यूज करके इन्होंने अपने न्यू पैकेजिंग की काफ़ी विजिबिलिटी क्रिएट की। आज हमने ये सीखा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के एक किसी फीचर पर ध्यान दे, जैसे कि इस केस में क्वालिटी था, तो हमें पैकेजिंग को सही तरीके से यूज करके ये पॉसिबल किया जा सकता है। हमने हमारे कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन को अच्छे से समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट बाय करने का डिसीजन लेंगे और अपने बिजनेस को हम फास्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपको इस डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि बिजनेस में टास्क यानी कि टारगेट ऑडियंस सेग्रीगेशन क्यों मैटर करता है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर्स ने सारे देश में सबसे किफायती ग्रोसरी शॉपिंग की एक वेव पैदा कर दी।
हर कोई ये जान गया था कि अगर सबसे सस्ता और किफ़ायती सामान चाहिए तो उसको इसी डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदना है कि उनके प्रीमियम और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का सेल घट रहा है। उनको ये पता चलने लग गया कि हायर एंड रिच सेगमेंट के कस्टमर्स ने अब उनके पास में शॉपिंग करना बहुत कम कर दिया है। एक बिजनेस ओनर्स को ये समझना ज़रूरी है कि इवन इफ वो प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेच रहे हैं, लेकिन उनके टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए उनको कंपार्टमेंटल सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है। तो आज हमने ये सीखा कि सस्ते प्रोडक्ट्स बेचना एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी है और इसकी वजह से जो कस्टमर्स हमने गेन किए हैं उनको रिटेन करने के लिए सेग्रीगेटेड हैंडलिंग भी उतनी ही जरूरी है। कस्टमर्स की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अपने बिजनेस की ग्रोथ प्लान करते वक्त आपको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वन साइज फिट्स ऑल ये बहुत कम केसेस में एप्लीकेबल होता है। हमें अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सॉल्यूशन देकर अट्रैक्ट करना चाहिए।